हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा लीनियर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। तो बच्चों, अभी हमने जैसे लास्ट उसमें देखा कि हम क्वेश्चन की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके थे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। और साथ ही साथ सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल पे भी क्वेश्चंस और मैंने एग्जांपल्स करवाए। तो एक क्विक रिकैप और क्विक रिवीजन हम करेंगे, बिकॉज ये काफ़ी टाइम बाद क्लासेस हो रही हैं। तो इसको एक क्विक रिवीजन हम करेंगे, और साथ ही साथ जिससे आप बिल्कुल टच में रहो वो चीज़ें हम इसको आज इसके सेशन में हम करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, यहाँ पे देखिए, कोई भी लिफ्ट या कोई भी एलिवेटर नहीं है जिससे आपको सक्सेस मिल जाए, यानी कि कोई भी डायरेक्ट ऐसा रास्ता नहीं है, या फिर कोई भी कभी कोई सक्सेस आपको चाहिए तो लिफ्ट में क्या होता है, आराम से आते हैं, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। एंड हमें यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब हमें चलना पड़ता है, स्टेयर्स में हमें चलना पड़ता है, कदम कदम से कदम चलने पड़ते हैं ना। तो फिर स्टेयर्स में अगर सक्सेस तक पहुंचना है तो आपको स्टेयर दर सीढ़ी दर सीढ़ी आपको, यानी स्टेप बाय स्टेप हमको जो है उस गोल तक अचीव, अगर किसी गोल को अचीव करना है तो स्टेप बाय स्टेप हमें चीजें करनी होंगी। डायरेक्ट या फिर डायरेक्टली कोई भी चीज हमको नहीं मिलती है। ठीक है। तो इस उससे आप बिल्कुल जुड़ जाएं कि हमें हाँ स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है। तो ये था हमारा आज, ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो इसको आप करेंगे। ठीक है, इसको आप करो और इसको कीजिए, इस क्वेश्चन को जरा फटाफट। और हमने चैप्टर को क्या, रिवीजन क्लास चल रही है, फिर से बोल रहा हूँ, ये एक रिवीजन क्लास है बच्चों। और रिवीजन क्लास के कारण मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ताकि हमें पीछे की चीजें सारी याद आए, जो अगर भूले हुए हैं तो रिवाइज हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी करें। तो इस क्वेश्चन को करेंगे। अब 125 125 एक्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके मैंने आपको पहले भी बताए थे, और अभी भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। जो ये दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, ये काफी, जो पहला तरीका बता रहा हूँ हालांकि थोड़ा लेंदी है, बट ये आगे जाके प्रॉपर्टीज काफी यूज होती है। जब आप ट्रायंगल्स ज्योमेट्री वगैरह पढ़ोगे तो काफी जगह आपको चीजें यूज करनी होंगी और यूज करने को देखने को मिलेगी। तो क्या है वो चीज, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखा यार 125 है, ये 125 ये है, और मुझे ये x निकालना है ना, मुझे ये x निकालना है। तो आपको x निकालने के लिए सिंपल सा एक चीज करनी है, सिंपल सी एक चीज करनी है कि यार ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है x जो हमको करना है 125 125 x। ठीक है, 125 125 और x। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको करने के लिए क्या करना है आपको। अब देखो यार, अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ जाए, ये वाला एंगल आ जाए, और ये वाला एंगल आ जाए, तो मैं x को लीनियर इक्वेशन से निकाल दूंगा, रैखिक। ठीक है, जो हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल रखिए रैखिक युग्म के कोण, उससे मैं निकाल सकता हूँ ये। बट उसके लिए मेरे को इसकी आवश्यकता होगी, है ना, इस वाले एंगल की आवश्यकता होगी बिल्कुल। तो उसको, इस चीज को कवर करने के लिए, इस चीज को करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो हम इस ये एंगल्स निकालने वाले हैं। तो इसको कुछ नाम भी हम यहाँ दे देते हैं। तो नाम हमने यहाँ दे दिया ए बी और ये सी, फिर ये दे दो डी, फिर ये दे दो ई, और ये दे दो एफ। ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहले हम अंदर वाले एंगल निकालेंगे। ये ए एंगल है, तो आपको पता है एंगल ए प्लस 125 डिग्री इक्वल्स टू है 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू है 180 माइनस 125। तो एंगल ए यहाँ पे आपका आ गया 180 में से 125 की, एक एंगल ए प्लस ये 100, एंगल ए प्लस 125। ठीक है, 180 बना इसलिए इसको 180 लिखा है। ठीक है, इसमें रीजन हम देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, यानी कि रैखिक युग्म के कोण। रैखिक युग्म के कोण। तो एंगल ए यहाँ पे जो मेरा आ गया 180 माइनस 125, तो ये आ गया मेरा यहाँ 65 डिग्री, 65 नहीं सॉरी, 110 में 5 गया 5, और ये आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, एंगल ये आ गया मेरा 55 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने ऐसे यहाँ बंद कर दिया, एंगल ही हमने निकाल दिया 25 डिग्री। वैसे ही मैं यहाँ पे एंगल भी सेम आ जाएगा,
एंगल बी प्लस 125 बराबर 180 डिग्री। ये भी सेम आप लिखेंगे बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है तो एंगल बी यहां से आप डायरेक्ट 55 डिग्री, एंगल बी यहां से डायरेक्ट 55 डिग्री, सेम 180 माइनस 125 करेंगे 55 आ जाएगा। तो अब मेरे पास बच्चों ये देखो, ये भी 55 आ गया, ये भी 55 आ गया, तो ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करने वाले, इसको निकालने के लिए हम करने वाले हैं यहाँ पे, अब देखिए उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए क्या है, एंगल ए कितना है मेरे पास 55 डिग्री, एंगल बी क्या है मेरे पास 55 डिग्री, एंगल सी क्या है निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो 55 और 55 110 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी यहां से आ जाएगा 180 माइनस 110, एंगल सी आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, एंगल सी आ जाएगा मेरा 70 डिग्री। अब एंगल सी जब 70 डिग्री आ गया बच्चों, तो यहाँ पे बहुत इजी तरीके से मैं कर सकता हूँ इसको। अब एंगल सी 70 आ गया तो इसको आप कर सकते हैं नाउ, ठीक है, एंगल सी आप देख रहे हो, एंगल सी ये है अंदर वाला, एंगल सी और एक्स मिलके 180 डिग्री बना रहे। नाउ मैं लिख सकता हूं एंगल सी प्लस एक्स बराबर कितना है 180 डिग्री है। तो एंगल सी कितना आया मेरा 110, अभी आपने देखा, सॉरी 70 डिग्री आया, अभी हमने निकाला 70 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 70, एक्स बराबर हो जाएगा 110 डिग्री, एक्स बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। क्लियर, ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। क्लियर, तो ये तो था पहला मेथड। ठीक है, ये रहा हमारा पहला मेथड। इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरे मेथड से भी करेंगे आपका। तो इस क्वेश्चन को अब दूसरे मेथड से करने के लिए, ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, अब मैंने आपको हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों, हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, किसी भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है ना। किसी भी बाहरी कोण के, कोई सी भी बहुभुज के बाहरी कोण का जो सम होता है कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहां लिख सकते हैं हम सम ऑफ external angles of a sum of external angles of a polygon is 360 degree. Sum of external angles of a polygon is 360 degree. ठीक है जी, आपको पता है एक्सटर्नल एंगल्स के पॉलीगन के किसी भी सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, यानी कि क्योंकि चूंकि बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणों का या बाहरी कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है ना। तीन सौ 60 डिग्री होता है। तो बस ठीक है, तो देयरफॉर आप यहां बोल सकते हैं कि बाहरी कोण 125 ये हो गया, 125 ये हो गया और x ये हो गया। तो आप लिख सकते हैं 125 प्लस 125 प्लस x बराबर 360। नोट करें इसको और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करें और देखें क्या सेम आ रहा है या नहीं।
अब इसी तरीके से आप यहाँ देखोगे, निकाल दिया x, देखा आप लोगों ने, सेम ही होगा, ठीक है। करके भी देख लो, ये आ जाएगा 250, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 360 माइनस 250, तो x बराबर हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। क्लियर? अब करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को, जरा इस क्वेश्चन को कीजिए और यहाँ पे भी आपको फाइंड x करना है। फिगर बनाएं और इस क्वेश्चन को कॉपी करें। बहुत सिंपल होगा अगेन ये क्वेश्चन। देखिए ये भी एक क्या, एक पॉलीगन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस पॉलीगन को अगर आप बोलेंगे सर ठीक है, आप काफी हमने पढ़ा, बच्चे बोलेंगे सर एक्सटर्नल एंगल्स के पॉलीगन को हम सम कर देते हैं तो हमारा सम 360 डिग्री होता है और वही हमारा आंसर होगा। तो बिल्कुल सही प्रॉपर्टी आपने सोची है, तो इसको लिख देंगे बिकॉज external angles because sum of external angles of an polygon, ठीक है, because sum of external angles of an polygon of any polygon is 360 डिग्री, ठीक है। ठीक है, किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आप यहाँ देखो 60, 70, x और हम इसको कर लेंगे, है ना। तो बाहरी कोण आपने देखे कौन कौन से हमारे पास बाहरी कोण देखने को मिल रहे हैं। ये भी हमारा एक एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन, ये करेंगे आप लोग। तो आप यहाँ लिख देंगे कि 60 प्लस 90 डिग्री वो रहा, ठीक है। ये आपका हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, प्लस 70 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 60 और 90 हो गया आपका 150, 150 और 70 हो गया 220 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या गलती हुई है, 360 होता है ना, तो 60, ये 60 हो गया, 90 हो गया, 70 हो गया और ये x हो गया बराबर 360 डिग्री। तो 150, 150 और 70, 220 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x बराबर आप कर दोगे यहाँ पे 360 माइनस 220, यही कर दोगे। तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 140 डिग्री, ठीक है। यही आएगा आंसर, x बराबर 140 डिग्री। बट अगेन इसमें बच्चों एक चीज है कि इस क्वेश्चन को मैं बोल दूंगा आपको कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर्टी सही है, ये सही है, ये आपने सही लगाई है, बट इसमें किस चीज के हम कहाँ बच्चे ध्यान खो देते हैं, कहाँ बच्चे क्वेश्चन गलती कर देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल्स आपने देखे, ये है, ये है, ये है, ये है, बट एक ये भी तो है। भले इन्होंने उस चीज को मार्क नहीं किया तो हमें तो लेना है ना, हम तो लेंगे एक्सटर्नल एंगल्स, ठीक है, हमें एक्सटर्नल एंगल्स लेने हैं। कैसे, अब आप देखो, ठीक है, ये भी तो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, 90 90 है ना। अच्छा एक बार बताओ, मैंने आपको बताया था जितनी साइड्स होंगी, जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होते हैं, करेक्ट। जितनी भुजाएं होती हैं उतनी ही आपके जितनी आर्म्स होती हैं उतनी एंगल्स होते हैं, क्लियर, करेक्ट। तो इसमें देखते हैं कितनी भुजाएं हमारे पास है, कितने एंगल्स हमारे पास है, क्लियर। तो 1 2 3, कितने हमारे पास, 5 है, 5 है, क्लियर। तो ये हमारे पास 5 है, तो 5 हम लिख लेंगे इसमें। देखो फिर से देख लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 साइड से हमारे पास, तो एंगल्स भी 5 होने चाहिए भाई। ये तो कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4।
तो जब 5 साइड्स हैं तो 5 एंगल्स क्यों नहीं है? 5 साइड्स हैं तो 5 एंगल्स क्यों नहीं है? 5 एंगल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा। तो देयरफॉर आप यहाँ लिखेंगे 60 प्लस 90 प्लस 70, ठीक है, प्लस x और प्लस ये 90 वाला भी, ये आपका हो गया 360 डिग्री। क्लियर? तो 90 और 60 150 प्लस 70 प्लस, अच्छा इसको 150 प्लस 70 220 आप कर लो। तो ये आपका 220 प्लस x प्लस 90 इक्वल्स टू, इन तीनों को जोड़ा मैंने, ठीक है। फिर ये आ गया आपका 220 प्लस 90 310 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर यहां से आ गया 360 माइनस 310, x बराबर आ गया 50 डिग्री। x बराबर आपका आ गया 50 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? कॉपी कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, नोट कर लिया आपने। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए आपको बता रहा है कि एक जो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, और प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करो कि भाई इसकी कितनी माप, और बोल रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल निकालो एक रेगुलर पॉलीगन का। तो आपको साफ यहाँ दिख रहा है कि मेरे पास एक पॉलीगन है और इसमें ये बोला जा रहा है जो पॉलीगन है 9 साइड्स का है। अब 15 साइड्स का मैं बना नहीं पाऊंगा, 9 साइड्स का भी देखते हैं, मुश्किल है। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 साइड्स हैं, ठीक है। अब ये 9 साइड्स अगर हैं, ठीक है, बोल रहे इसके ना आप कोण बताओ कि इसमें कितने कोण होंगे। सॉरी, इनका एक प्रत्येक भाग कोण का माप ज्ञात करो। अब आपको पता है कि यार 15 भुजाएं हैं या 9 भुजाएं हैं तो 9 कोण होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने हमारे आर्म्स होते हैं उतने ही हमारे एंगल्स भी होते हैं ना, आर्म्स बराबर एंगल्स। तो ये तो हमें पक्के से पता है कि अगर 9 साइड्स हैं तो इसमें क्या है, 9 एंगल्स होने ही होने, ठीक है। अब हमसे पूछा मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल्स, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल हमें बताना है। तो इसको सिंपल सा करने का तरीका आपका ऐसा रहेगा, कैसे, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स क्या होता है, तीन 360 डिग्री होता है ना। हमें क्या निकालना है, मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड्स है 9, तो नंबर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ, जब 9 साइड्स हैं तो 9 एंगल हो जाएंगे। अब इसमें बोला है नियमित बहुभुज के प्रत्येक भाग को उनका माप ज्ञात करें, प्रत्येक, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल हम निकाल रहे हैं, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हम निकालेंगे तो टोटल कितना है मेरे पास, टोटल है 360 और नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं मेरे पास, वो है मेरे पास 9, ठीक है। नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं मेरे पास, नंबर ऑफ एंगल्स है मेरे पास 9। तो आप क्या कर देंगे, ये क्या, ये 9 4 36, तो नंबर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया मेरा, 40 डिग्री आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स कितना आ गया मेरा, 40 डिग्री आ गया। क्लियर? क्लियर वो आप लोगों को, ठीक है। कितना हो गया, तो ये हो गया 40 डिग्री। क्लियर? वैसे आप दूसरा निकाल देंगे, दूसरा आपको 15 साइड्स होती है, तो नंबर ऑफ एंगल्स, ठीक है, नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे, 15 होंगे, ठीक है। नाउ ईच, या फिर मेजरमेंट भी लिख सकते हैं आप, मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल, भाई एक एंगल है कितने का, सारे के सारे इक्वल है ना। मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल कितना है, तो आप इसको कर दोगे 360, तो यह 15 दूनी 30, तो यहाँ पे आपकी 24 डिग्री का एक एंगल 24 डिग्री का होगा। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, तो बेसिक था जो हमने पिछले क्वेश्चन किए, और जो हमने ट्रायंगल वाला क्वेश्चन किया था उसी को बस जस्ट उलट दिया। एक पहला क्वेश्चन आपका एग्जांपल मैंने कराया था, उसी को जस्ट इन्होंने पलट दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत रिवीजन हमने किया आज की क्लास में, कल हम जो बढ़ेंगे क्लास में
आगे हम बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हमने क्विक रिवीजन, क्विक रिकैप कर लिया। नंबर ऑफ एंगल्स हमने निकाले, नंबर ऑफ साइड्स हमें पता लग गई कैसे करना है, एक्सट्रीम एंगल का बात हमें पता लग गया, सब कुछ हमें पता लग गया, सम ऑफ एक्सट्रीम एंगल्स, हमें सब चीज, अब जो क्वेश्चंस आगे करने हैं उनके बारे में आपको सब कुछ पता है, बस अब हमें उसको आगे करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।